हमारी सबसे एक विनती है कि ये जो आज काका के साथ में जो हमारा सेशन होने वाला है, तो आप उसे पूरा देखें, अंत तक देखें, अपने परिजनों में शेयर करें, क्योंकि इसमें जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आपके जीवन के हर एक समय काम में आने वाली जानकारी है। तो आप इसे पूरा अंत तक देखें, यह हमारी सबसे विनती है। वंदे मातरम, जय गौ माता। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भावनगर। क्या सच क्या झूठ हमारे इस यूट्यूब सफर में आप सबका स्वागत है। वैसे तो अपना मूल विषय है गौ माता, गौ आधारित जो हमारा जीवन शैली है, गौ माता के साथ में जो हमारा जीवन शैली है, वो हमारा मूल विषय अभी चल रहा है। हमारे भारतवर्ष में गौ आधारित खेती जो होती है, उसके लिए हमें सबसे जरूरी है हमारे जीवन में जो हमारा खान पान है वो किस तरह से शुद्ध हो, इसलिए और प्राकृतिक हो। इसलिए हम आज का थोड़ा सा विषय हमारा गौ आधारित खेती से ही जुड़ा हुआ, लेकिन जो हमारे नैसर्गिक बीज है उसके लिए अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में लोग काम कर रहे हैं। वैसे ही हमारे भावनगर में आज के हमारे मुख्य अतिथि है, जिनके यहाँ हम आए। वैसे हम उनके यहाँ अतिथि है, हम उनके यहाँ आए हैं। हमारे किशोर दादा भट्ट देशी बीजों के ऊपर, जो नैसर्गिक बीज है उनके ऊपर वो काम करते हैं। तो आज हम उनसे वार्ता करेंगे। किशोर दादा, कैसे आप? खूब सरस, बढ़िया। अच्छा, आपकी बात, आपका परिचय आप शुरू में दर्शकों को दीजिए, फिर आपका जो भी कार्य है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं 36 साल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में रहा और गांव में गाय के साथ, और स्कूल में भी गांधीयन फिलसूफी में गाय के साथ 20-25 साल लिया। और पूरे 40-50 सालों से बीज अभियान, गाय बचाओ अभियान, और गाय असल में हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, पंचमहाभूत के लिए, ब्रह्मांड के लिए क्या काम की है। और ये 40 सालों से क्यों हम बीज बचा रहे हैं, क्योंकि हमारे ये मैकोले ब्रांड ने पूरे हमारे पद्म पुराण में दिखी हुई 30 लाख वनस्पति, बहुत सारी वनस्पतियां नष्ट हुई है। गाय गोचर में जाती थी और इतने जो आपको सामने बीज दिखाई रहा है वो अलग अलग होरा वनस्पतियां खाके उनका गोबर से जो मकान बनता था, उनकी गोबर ऊर्जा वाली होती है। हमको वनस्पति में ऊर्जा, उनकी होरा, नदी की ऊर्जा, पर्वत की ऊर्जा, उनसे हम विमुख जा रहे हैं। कटाई की हुई घास 15 दिन में होती है और गाय की जीभ से काटी हुई घास चौथी दिन से पुनर्जीवित हो जाती है। क्या बात। आप एक आदिवासी का सर्वेक्षण करो तो वहाँ गाय होती है, गाय का कोई मूल्य वैसे नहीं, पर आदिवासी को पता है कि उनका मूल्य क्या है। तो वहाँ के गोबर से उनका मकान बनता है और गोबर की लीपण से ही बांबू के पीप में 200 साल तक वो बीज का संग्रह करते हैं। बांबू में पूरी गाय का लीपण कर देते हैं। अच्छा। और पूरा हमारा भी जो पहला बीज का रखरखाव होता था वो ही गाय के गोबर में से बड़ा पीप बनता था। तो गाय की जो महत्ता है, उनका गोबर है। हमारे हर एक षोडोपचार संस्कार में गौमूत्र पहले मंगाया जाता था, उनके बिना पूजन नहीं होता था। बिल्कुल। तो ये गाय की ताकत है। ये हमने बीज का संग्रह किया। गाय जो जो घास खाती है उनका लाखों की संख्या में हम सीड बॉल बनवाते हैं। अच्छा। गाय अभी गौचर में जाना जरूरी है, क्योंकि गाय के लिए भी एक कुटुंब है। उनका अच्छा नंदी साथ में हो, उनका अच्छा गौचर में जाने वाला गोपालक हो, तो उसमें यह अतीन्द्रिय शक्ति होती है। और उनका दूध और बाकी का दूध दोनों में अंतर होता है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा वाला होता है। गाय उनकी पसंद की जगह पर अपने आप पहुंच जाती है, वहाँ पे वो स्ट्रेस फ्री रहती है। हाँ, स्ट्रेस फ्री रहती है। उनकी जो संतति और बीजोपचार होगा वो भी उत्कृष्ट कक्षा का होगा। क्या है? हाँ। तो ये अतीन्द्रिय शक्ति पूरे, इसलिए तो गोदान और ऋषि गो को पालते थे। तो ये सब जंगल में होगा, गौचर में होगा, और गौचर में ये अपने मालिक को सूंघ के गाय जाती है और सूंघ के उनका जो रोग है उनके अनुसार वनस्पति खाके शाम को आपको ऊर्जा वाला दूध
देती है। किशोर भाई, आपने अभी जो ये बीज काफी सारे संकलित किए हैं, ये कैसा आपको मतलब मन में आया कि हमारे ये जो बीज है, जो प्राकृतिक बीज है या फिर हमारे देसी बीज है, उनके ऊपर आप कैसे क्या आए? बचपन में हम भी मिट्टी के मकान में रहते थे, तो पूरा सर्वे किया और पूरी नज़र में आया कि भाई अपना मकान भी गाय के आधारित है, वनस्पति के आधार के है, बाम्बू के आधार पर है, घर में जो भी चीज़ धंधे में सब पर्यावरण के आधार पर है। ये सीमेंट का जंगल नहीं था, ये कुछ नहीं था। और अब हमारी जहाँ भी खेत में जाओ तो आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ मिल नहीं रहे, अलग अलग प्रकार के ऋतु आधारित हमारे भगवान ने हर क्षेत्र की अलग अलग वनस्पतियां बनाई है जी। बारकोड आधारित है और सब वन देविया है। काका भाई, ये फल देख रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, ये पाम टी की वैरायटी है, ताड़ गोला है, बहुत कम में दिख रहा है। आप मुसाफिर में देखो 500 किलोमीटर में हम सिर्फ गाड़ी में टीवी देखते हैं, हमारा क्या पर्यावरण नष्ट हो रहा है उनके ऊपर हमारी नजर नहीं जाती है, और उनके अंदर बड़ा न्यूट्रिशन वाली गुठली आती है। अगर मॉल में या फिर कोई बाहर के बाजार में जी, अगर आपको फॉरेन से कोई चीज आएगी और वो बताएंगे अरे इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है जी, तो आप वहाँ बड़े दाम से वो खरीदेंगे जी। लेकिन हमें जो हमारे भारतवर्ष ने, भारत देश ने जो कुदरती चीजें दी है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं, उसके ऊपर हमारा अध्ययन नहीं है जी, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो आप ऐसे चीजों को देखे, सीखे और काका जैसे बुजुर्ग लोगों से मिले और उसके बारे में जरा समझिए तो आपको पता चलेगा कि हमारा भारत देश कितना महान है। काका बताइए आगे। जी, वही हमारा अभियान है कि हमारी जो नेचर में हम घूमते थे बिना चप्पल, बिना कुछ सीखे, अपने आप सबको पता था। तो हम औदुंबर के फल खाते थे, पीपल के खाते थे, थोड़ी मिर्ची डाल के 100 प्रकार की भाजी खाते थे, तुअर की पत्ती भी हम खाते थे। तो दुनिया का न्यूट्रिशन था, बड़ा जामुन बाम्बून सब पूरी हमारा जो भी जंगल था उसमें मिलता था और सब ऋतु आधारित होता था। हमको जीवन शैली बदलनी होगी, हमको ऋतुचर्या के आधार पर आना होगा और माया के पीछे जो दौड़ लगाई है वो कफन की और है। तो हमको नई पीढ़ी को बचाना है तो गाय को, प्रकृति को, पानी को, पर्वत को, समुद्र को बचाना जरूरी है। हम सब साथ में मिलकर ये अभियान करें कि हमारा बीज, हमारी जीवन शैली में हम 24 घंटे जो जो प्रवृत्ति करते हैं उसमें यूज एंड थ्रो एंड केमिकल आ रहा है। हम बायो एंजाइम से पानी शुद्धिकरण करें, बायो एंजाइम से क्लीनर करें, हम सीड बॉल बनाइए। तो ये सीड बॉल, हाँ ये चीज देख रहा हूँ जरा, ये कुछ फल है या फिर क्या है ये मिट्टी में से बनाया हुआ सीड बॉल है। अच्छा, इसके अंदर सीड अपने अलग अलग पेड़ों के या फिर वनस्पतियों के सीड डाले हुए। जी। हाँ। तो उसमें सीड की रखी, सीड के पैम्पलेट, सीड का सीड बॉल, आपको जो यूज आए छोटी छोटी चीजें आप शंख पुष्प डाल के रख दो, कितनी गाय खाएंगी। ये शंख पुष्प का मैंने बनाया, गाय का बहुत मजे का भोजन और छोटा पौधा है और भगवान को आपने अवलोकन किया, एक शंख पुष्पी 50,000 बीज देती है। वो अपने आप अपना का परिवार बना लेगी और दूसरे साल में सब जगह शंख पुष्पी हो जाएगी। तो आप लगाओ बिना सोच के, जहाँ बायोमास होता है वहाँ लगा दो। ऐसी सब छोटी छोटी पहले परिचय करो और ऊर्जा से कि हे भगवान, मैंने आपको दिया है, वसुंधरा की गोद में दे दो, ये बीज में चेतन शक्ति हो। तो चलो हम ये हमारी सनातन धर्म की विरासत को सब में साथ मिलकर बचाइए। वाह, अभी ये जो आपका पूरा क्या बोलते हैं कुबेर का खजाना है, तो इसके बारे में अभी आपने जो भी बताया वो थोड़ा सा एक ट्रेलर था। तो आगे हम पूरी एक वीडियो काका जी की बनाएंगे बढ़िया सी, और अगर भारत में कुछ भी किसी को जानकारी इसके बारे में चाहिए तो काका का नंबर काका बताएंगे, वो आप नोट कर लेना। और कोई संपर्क करना हो या कोई भी बीज अगर चाहिए आपको, जो कुदरती बीज है, जो हम सबके काम के हैं, वो अगर आपको चाहिए तो काका से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं भी 65 उम्र में अभी 16 घंटा उसमें काम कर रहा हूँ। का समय 15 मिनट पर्यावरण के लिए, गाय के लिए
और प्रकृति के लिए बिना स्वार्थ निकालो, हमारी वनस्पति को हरी भरी बनाओ। तो काका, आपने नमस्कार। आपका कीमती समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी आपने दी। तो आपका नंबर जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपका बहुत बहुत आभार। जय गौ माता, वंदे मातरम।